जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी। कोचिंग नगर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ भारत में कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य क्या हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मैप को बना करके उसके भौगोलिक विस्तार की हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक भारत का नक्शा बना लीजिए, एक ऐसा रफ टाइप का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहीं कहीं पे आपका छत्तीसगढ़ स्थित है। ये हो गया छत्तीसगढ़ की स्थिति। छत्तीसगढ़ आपका किन किन राज्यों से घिरा हुआ, तो उसके लिए हम लोग राज्य भी बना लेते हैं अपने को। सबसे पहले ये तो पता है कि छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। ठीक है, तो ये आपकी मध्य प्रदेश की स्थिति है। ठीक है, इसके बाद आपका ये वाला जो पोर्शन है ये आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है। यहाँ से यहाँ तक ये आपका तेलंगाना हो जाता है। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ साइड में आंध्र प्रदेश टच करता है। यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन ये उड़ीसा का है आपका। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका झारखंड टच करता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये यूपी है। ठीक है, लिख लेते हैं एक एक करके। छत्तीसगढ़, ये है आपका मध्य प्रदेश, मामा का इलाका। ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश, योगी जी। झारखंड, सत्ता कभी भी बदल सकती है। उड़ीसा, ठीक है, तेजी से विकास करने वाला राज्य। उड़ीसा के नीचे जो ये वाला हिस्सा है आपका, ये है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, ये है आपका मराठी साठी दोंदावा, महाराष्ट्र वाला इलाका। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के किनारे आपके ये छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कहलाएंगे। तो छत्तीसगढ़ कितने पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसके। तो इसके पड़ोसी राज्य देख लीजिए, झारखंड से चालू कीजिए। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, सबसे नॉर्थ में उत्तर प्रदेश। तो ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका, और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हो गए। ठीक है, अब इस मैप को देख करके हम लोग इतना तो कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका, बे ऑफ बंगाल का हिस्सा हो गया। ठीक है, ये अरब सागर हो गया। यहाँ से बाउंड्रीज स्टार्ट हो जाएंगी, इंटरनेशनल बाउंड्रीज यहाँ तक चलेंगी आपका। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं वो ना किसी समुद्र से लगती हैं, वो किसी समुद्री सीमा को टच नहीं करती, और ना ही किसी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को टच करती हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ना किसी समुद्र को टच करता है, ना किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है। तो ऐसे राज्य, ठीक है, जो आपका चारों तरफ दूसरे राज्यों से घिरे होते हैं, ऐसे राज्य को हम लोग बोलते हैं भू आवेष्टित राज्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आपका एक कैसा राज्य है, छत्तीसगढ़ आपका है भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित राज्य। ठीक है, इंग्लिश में आप इसी भू आवेष्टित को क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक, तो छत्तीसगढ़ क्या है आपका, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं ना तो समुद्र को टच करती हैं, ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करती हैं। जबकि आप ये गुजरात वाला पोर्शन देखेंगे तो गुजरात आपका समुद्र को भी टच करता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को भी टच करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ क्या है आपका, लैंड लॉक्ड स्टेट है। ठीक है, अब एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल देखेंगे तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल यहीं पे देख लेते हैं 13,51,91 स्क्वायर किलोमीटर। कई किताबों में आपको 92 लिखा रहेगा, 93, 94 तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, अपन 91 लेकर के चलेंगे। आंसर कई बार व्यापम या सीजीपीएससी के द्वारा 92 लिया जाता है, तो 13, 51, 91 तो 92 याद रहेगा। ठीक है, 91, 92 दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो ये अब अगर आपका मैथ अच्छा है, जो कि मेरा नहीं है, और आप चाहते हैं कि इसका परसेंटेज निकाल लें, 32,87,263 का कितना प्रतिशत होगा 1,35,191, तो अगर आप इसका परसेंटेज निकालने चलें तो 4.11% आएगा। तो ये क्या पता चल गया आपको कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.11% है, 4.11% है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करता हूं, फटाफट कमेंट करके आंसर दे दीजिए कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है।
एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, भारत का वो कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लिक कर चुका होगा वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल आपका सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। ठीक है, तो मैंने टॉप 3 बता दिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर आप पूछे कि गुरुजी छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे आता है, फिर तो छत्तीसगढ़ आता है दोस्तों 9वें नंबर पे। ठीक है, कौन से नंबर पे आता है? छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां स्थान रखता है इस भारत संघ में। ठीक है, तो कितना फैक्ट कवर कर लिए? एक फैक्ट 9वां स्थान, एक फैक्ट 4.11% लैंडलॉक्ड स्टेट है और ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, अब इसी को मैं जूम कर देता हूं, जूम करके बनाता हूं और एक एक करके इसका डिस्कशन करते हैं अपन। अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लीजिए, इसी मैप को रहने देता हूं मैं। यहां पे अपन एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को देखने के लिए क्या करते हैं? डायरेक्शन बना लेते हैं। ये डायरेक्शन बना लिए। बीच में हम लोग किसको रखेंगे? बीच में हम लोग छत्तीसगढ़ को रखेंगे आपका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब छत्तीसगढ़ को बीच में रखना है तो मेरे को बताओ कि छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है? इसी मैप को देख करके बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में कौन सा स्टेट है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में है आपका उत्तर प्रदेश। जो उत्तर में है वो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, तो दक्षिण में क्या है गुरुजी? दक्षिण में है आपका आंध्र प्रदेश। आपको मैप से दिख भी रहा होगा कि दक्षिण में क्या है आपका? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पूरब में क्या है? तो पूरा ही ईस्ट में आपका क्या है? पूरा ही ईस्ट में है आपका उड़ीसा। ठीक है, पूरा ही ईस्ट में आपका उड़ीसा है। वेस्ट में क्या लेंगे? तो वेस्ट में आप किसको लोगे? वेस्ट में आप लोगे महाराष्ट्र को। ठीक है, पूरा महाराष्ट्र आपका पश्चिम में। ये 4 दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, बाकी के भी तो स्टेट हैं क्योंकि ये तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है ना, तो बाकी के 3 कहाँ हैं? बाकी के 3 है, देखिए उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के बीच में झारखंड है, तो झारखंड बना दीजिए, झारखंड। ठीक है, झार के, तो झारखंड कहाँ है? उत्तर और पूर्व के बीच में है दोस्तों। तो उत्तर और पूर्व के बीच में मतलब नॉर्थ ईस्ट में है झारखंड। याद रखिए, क्वेश्चन अगर आपसे घुमा के पूछे कि झारखंड कहाँ है, तो उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के बीच में झारखंड है आपका। ठीक है, तो झारखंड हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, हो जाएगा उत्तर पूर्व में झारखंड स्थित है। ये हो गया। इसके बाद फिर तेलंगाना कहाँ आ रहा है आपका? तेलंगाना आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पे है आपका तेलंगाना, मतलब ये साउथ वेस्ट में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है आपका तेलंगाना। मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश स्थित है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में है आपका एमपी, मतलब नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, एमपी कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो ये आपको रट के नहीं जाना, आपको इस मैप से दिखना चाहिए ये चीज। ठीक है, इस मैप से निकालने आना चाहिए कि ये किस किस डायरेक्शंस में स्थित हैं जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य, ये इनका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से ज्यादा आने की संभावना है, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से। ठीक है, अगर क्वेश्चन को इसी को ट्विस्ट कर दे और कहानी को बदले और कहे कि मध्य प्रदेश के किस दिशा में छत्तीसगढ़ स्थित है, इका पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आप इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आप जो बीच में आप छत्तीसगढ़ को निकाल करके छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में सारे स्टेट्स को देख रहे थे, अब मध्य प्रदेश के रेफरेंस में देख लीजिए। ठीक है, तो आप जब मध्य प्रदेश के रेफरेंस में देखेंगे तो बताइए आपको किधर दिख रहा है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फटाफट। यहां पे मध्य प्रदेश को रख लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, यहां पे मध्य प्रदेश को रख दिया, तो ये मध्य प्रदेश के किधर स्थित है? मध्य प्रदेश के एक तो ईस्ट साइड में स्थित है, मतलब ईस्ट साइड में कहीं तो आ रहा है, और इसके अलावा साउथ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां कहीं पे स्थित है। अगर ये एमपी है, बीच में एमपी रखते हैं आप, ठीक है, तो किनारे क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ हो जाएगा साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के कहां मध्य प्रदेश है? तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, ये आपको बहुत जानना जरूरी है क्योंकि 44 वर्षों तक, 44 ईयर्स तक तो हम लोग मध्य प्रदेश के साथ ही हैं, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर के बने। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया कि क्षेत्रफल की बात हो रही तो 32,87,263 इंडिया का क्षेत्रफल, 13,51,91 छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 4.11%। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल लेकर के छत्तीसगढ़ अलग हुआ है,
मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल लेकर के छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो यह भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का 30.47% जो क्षेत्रफल है वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। ठीक है, बस इतना ही मिला है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, कितना मिला है? 30.47% एमपी के क्षेत्रफल का। ठीक है, एमपी के क्षेत्रफल का 30.47% ही छत्तीसगढ़ को मिला है। यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो फिर अब इस मैप को थोड़ा सा जूम करते हैं अपन। ठीक है, छत्तीसगढ़ को बड़ा बनाते हैं और बाकी के सारे राज्यों को छोटा छोटा बनाते हैं और डिस्कशन करते हैं। चलिए आगे छत्तीसगढ़ का मैप बना करके, ये मैप मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया कैसे बनाना है। ठीक है, तो आप जाकर के एक बार देख सकते हैं इस मैप को, अगर आपको बनाने में कठिनाई जा रही है तो। वैसे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ये सरगुजा संभाग बन गया, ये बिलासपुर संभाग बन गया। मैं जब तक पढ़ाऊंगा तब तक इस मैप को हजारों बार बनाऊंगा। ठीक है, दुर्ग, रायपुर और ये बस्तर संभाग। ये यहाँ से आपने क्या किया, एक तोप बना दिया, अगेन एक तोप बना दिया, अगेन एक तोप बना दिया। यहाँ से एक लाइन ली, इसको ऊपर मिला दी, इस निकले वाले एक और लाइन लेकर के यहाँ मिला दी, और इस निकले वाले के ऊपर एक और इसके नीचे एक बन गया आपका। ठीक है, देन आफ्टर कम टू नेक्स्ट बिलासपुर संभाग। यहाँ से एक लाइन लिया, यहाँ मिला दिया। इसके बाद आप क्या बनाते हैं, एक एच बनाते हैं। ये एच बन गया आपका। ठीक है, इसको काट दोगे तो नया जिला मिल जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले जाओगे तो नया जिला मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेकर के एक सी ड्रॉ कर देंगे आप ऐसा करके, तो आपको एक और नया जिला मिल जाएगा इस वाले पोर्शन में। ठीक है, इसके बाद आप बस्तर संभाग बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन लेते हैं, ऊपर मिला दिए, इसके बाद एक उल्टा टी ड्रॉ कर दिए। यहाँ से आपने क्या कर दिया, एक घड़ी ड्रॉ कर दिया और इस घड़ी के डायल को खींच दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख दिए पा, पापा से प्यार है तो पा, और यहाँ आपने क्या किया, टी बना दिया। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ के 33 जिले बन गए। 33 जिलों का फटाफट नामकरण कर लेते हैं। तो दुर्ग के नीचे बालू से बालोद, बेमे तरा, के आरएम। ठीक है, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला मानपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा। ठीक है, रायपुर, बीबी के वाइन्स, बलौदा बाजार, महासमुंद, गिरा हुआ, गरियाबंद, धमतरी। ठीक, मुक्तिधाम, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जम्मू कश्मीर, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, और ये आपका एक जिला बच गया, जीपीएम, गौरेला, पिंडरा, मनवाही। एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, किससे कट के बना है, कोरिया से कट के बना है। ये है आपका सूरजपुर। छत्तीसगढ़ का उत्तरी जिला बलरामपुर, सरगुजा, और ये जसपुर। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, अब उसी पड़ोसी राज्यों को इसमें बनाते हैं। तो ये वाला जो है आपका, ये बलरामपुर का इतना पोर्शन, ये किसको टच करता है, ये यूपी को टच करता है। बलरामपुर से लेकर के जसपुर तक क्या है, बलरामपुर से जसपुर तक झारखंड है। जसपुर से लेकर के पूरा सुकमा तक आपका कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य है। ठीक है, पूरा सुकमा तक कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य है। सुकमा में ही थोड़ा सा टच करता है क्या आपका, आंध्र प्रदेश। सुकमा में ही थोड़ा सा टच करता है आंध्र प्रदेश। सुकमा से लेकर के अगेन बीजापुर तक क्या है आपका, तेलंगाना। बीजापुर से लेकर के फिर कहां तक पहुंच जाइए, राजनांदगांव तक। तो बीजापुर से लेकर के राजनांदगांव तक क्या है, महाराष्ट्र है। और राजनांदगांव से अगेन बलरामपुर तक क्या है आपका, मध्य प्रदेश। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ के जो 2 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 2 जिले 3 राज्य को टच करते हैं और छत्तीसगढ़ के 3 जिले 2 राज्य को टच करते हैं। ये क्या बता दिए गुरुजी, ये कौन कौन से हैं? तो देखो बलरामपुर, बलरामपुर का जो इतना हिस्सा है ये मध्य प्रदेश को टच करता है, ये उत्तर प्रदेश को टच करता है और ये झारखंड को टच करता है। मतलब बलरामपुर जिला जो है आपका, बलरामपुर ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को टच करता है। बलरामपुर, ठीक है, कौन कौन से 3 राज्यों को टच कर रहा था? तो बलरामपुर टच कर रहा है आपका एमपी को, बलरामपुर टच कर रहा है आप यूपी को और बलरामपुर टच कर रहा है आपके झारखंड को। एक और जिला सुकमा, यहां से यहां तक उड़ीसा को टच कर रहा है सुकमा, यहां से यहां तक आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है और यहां से यहां तक किसको टच कर रहा है? तेलंगाना को टच कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा जिला क्या निकल के आया? सुकमा, जो 3 राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो सुकमा कौन कौन से 3 को टच कर रहा है? उड़ीसा को टच कर रहा है, आपके नीचे आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है। ठीक है, और इधर साइड में किसको टच कर रहा है? तेलंगाना को टच कर रहा है। मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ के 2 जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों को टच करते हैं और 3 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को टच करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से 3 जिले हैं जो 2 राज्यों को टच करते हैं? तो वो देखिए, एक तो बीजापुर आ रहा है यहाँ पे पास में, ये तो बीजापुर। ठीक है, बीजापुर का ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो तेलंगाना को टच कर रहा है और ये वाला जो पोर्शन है ये महाराष्ट्र को टच कर रहा है। तो एक जिला कौन सा निकल गया आपका? बीजापुर, एक आपका बीजापुर हो गया। ठीक है, कौन कौन से? तो तेलंगाना और महाराष्ट्र को टच कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र और इधर तेलंगाना को टच कर रहा है। ठीक है, इसके बाद और ऊपर उठे तो राजनांदगांव, देखिए ये राजनांदगांव जिला है। राजनांदगांव का जो ये वाला पोर्शन है ये एमपी को टच कर रहा है। ठीक है, राजनांदगांव एक जिला और निकल के आया, राजनांदगांव। ठीक है, तो राजनांदगांव का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये किसको टच कर रहा है? एमपी को टच कर रहा है। और जो इधर वाला पोर्शन है, ये जो ये पोर्शन है राजनांदगांव का, ये किसको टच कर रहा है? ये महाराष्ट्र को टच कर रहा है। तो एक ये हो गया। तीसरा जिला कौन सा है? तीसरा है आपका जसपुर जिला। देखिए जसपुर का ये वाला हिस्सा किसको टच कर रहा है? झारखंड को टच कर रहा है। और ये वाला जो हिस्सा है ये किसको टच कर रहा है? उड़ीसा को टच कर रहा है। तो जसपुर, एक और जिला कौन सा निकल के आ गया? जसपुर निकल के आ गया, जो इधर आपका झारखंड और इधर किसको टच करता है? उड़ीसा को टच करता है। तो छत्तीसगढ़ के 2 जिले 3 राज्यों को टच करते हैं और 3 जिले 2 राज्यों को टच करते हैं। ठीक है, तो 2 3 को और 3 2 को, ये ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक कहानी पहुंची। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए उड़ीसा को कितने जिले टच करते हैं? उड़ीसा को कितने जिले टच करते हैं? ठीक है, तो क्या आप गिन के नहीं बता सकते कि उड़ीसा को कितने जिले टच करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उड़ीसा को कितने जिले टच करते हैं? छत्तीसगढ़ के 9 जिले टच करते हैं। जनरली हम लोग धमतरी को भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि धमतरी का जो इतना ही सही पोर्शन है वो उड़ीसा को टच करता है। ठीक है, और धमतरी एक आपका ऐसा जिला है जो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। एक बार क्वेश्चन में भी आ चुका है कि सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धमतरी। ठीक है, धमतरी आपका उड़ीसा को टच करता है, सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो उड़ीसा आपके 9 जिलों को टच करता है। आंध्र प्रदेश कितने जिलों को टच करता है? आंध्र प्रदेश केवल 1 जिले को टच करता है। तेलंगाना कितने जिले को टच करता है? तेलंगाना केवल 2 जिले को टच करता है। ठीक है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के लिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5। महाराष्ट्र आपका 5 जिलों को टच करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मध्य प्रदेश भी दोस्तों आपका 9 जिले को टच करता है। ठीक है, सबसे पहले उड़ीसा को लिया जाता था, सर्वाधिक जिलों को छूने वाला जो राज्य है वो उड़ीसा कहलाता था, लेकिन अब उड़ीसा और मध्य प्रदेश दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये 33 जिला बनने के बाद का जो नया आंसर होगा वो होगा कि मध्य प्रदेश भी 9 जिलों को टच करता है, उड़ीसा भी 9 जिलों को टच करता है। ठीक है, तो अब सर्वाधिक वाला नहीं रह गया। 2 राज्य ऐसे हैं जो आपके 9 जिलों को टच करते हैं। इसके बाद यूपी केवल आपका
एक जिले उत्तर प्रदेश को टच करता है, ठीक है, और झारखंड बलरामपुर और जसपुर यानी कि 2 जिलों को टच करता है, ठीक है। तो ये निकल गया आपका एक और चीज, ठीक है, ये आप इस मैप की सहायता से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैप की सहायता से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कोरबा कितने जिलों को टच करता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरबा कितने जिलों को टच करता है। तो कुछ नहीं करना है आपको कोरबा के किनारे घूम जाना है और गिन लेना है कि कौन कौन से जिले को कोरबा टच करता है, कौन कौन से जिले से संबंधित है कोरबा। तो अपने को दिख रहा है कि देखो यहाँ पे शक्ति को भी टच कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोरबा के लिए निकालना है कि कोरबा कितने जिले को टच करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो हम लोग गिन लेते हैं। तो हम लोग को दिख रहा है कि कोरबा शक्ति को भी टच कर रहा है, शक्ति को टच कर रहा है, जांजगीर चांपा को टच कर रहा है, बिलासपुर को टच कर रहा है, ये देखिए गौरेला पेंड्रा मरवाही को भी टच कर रहा है, मनेंद्रगढ़ को भी टच कर रहा है, सूरजपुर को भी टच कर रहा है, सरगुजा को भी टच कर रहा है आपका, ठीक है, और रायगढ़ को भी टच कर रहा है। तो गिने तो अपना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोरबा कितने जिलों को टच करता है। तो कोरबा 8 जिलों को टच करता है। कभी कभार व्यापम और सीजीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इस मैप की सहायता से गिन सकते हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि बताइए रायपुर जो राजधानी है वो कितने जिलों से घिरी हुई है, ठीक है। राजधानी कितने जिलों से घिरी हुई, तो फटाफट गिन लेंगे कितने जिलों से घिरी हुई है। तो ये देखो बलौदाबाजार से घिरी हुई है आपकी, ठीक है। तो एक जिला क्या हो जाएगा आपका, बलौदाबाजार हो गया। महासमुंद से घिरी हुई है, गरियाबंद से घिरी हुई है, धमतरी से घिरी हुई है, इधर दुर्ग से घिरी हुई है, इधर बेमेतरा से घिरी हुई है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने जिलों से घिरा हुआ है रायपुर, 6 जिलों से घिरा हुआ है। तो आप इस मैप की सहायता से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, तो इसी मैप से आप ये भी निकाल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, साउथ में क्या है, ठीक है। तो ये अभी जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए निकाले जैसे आप ये छत्तीसगढ़ के लिए निकाले ना कि छत्तीसगढ़ के किस किस दिशा में कौन कौन से राज्य स्थित है, वैसे ही आप छत्तीसगढ़ के जिलों के लिए निकाल लो, ठीक है। तो नॉर्थ में कौन सा जिला है, नॉर्थ में आपको दिख रहा है बलरामपुर जिला। बलरामपुर का कौन सा तहसील अगर पूछा जाए तो बलरामपुर का रामानुजगंज तहसील, ठीक है। फिर दक्षिण में क्या दिख रहा है, दक्षिण कवासी लखमा जी का क्षेत्र, ठीक है, सुकमा, ठीक है। कौन सा जिला, सुकमा। अबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, ठीक है, याद रखिएगा कोंटा विधानसभा क्षेत्र से उठते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो सुकमा का कौन सा तहसील, कोंटा तहसील, ठीक है। पूरब में क्या है, पूरब में है आपका जसपुर। जसपुर का कौन सा तहसील, जसपुर का जसपुर नगर, ठीक है। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में बीजापुर है, ठीक है। इस मैप को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे क्योंकि हम लोग इसको समझने के लिए बनाए हैं, ठीक है। प्रॉपर अगर बनाएंगे तो हल्का सा ये टिल्ट रहेगा आपका। तो पश्चिम में क्या आएगा आपका, पश्चिम में आता है बीजापुर। बीजापुर का कौन सा तहसील, तो बीजापुर का भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम जो तहसील है आपका ये आएगा छत्तीसगढ़ के वेस्ट में, ठीक। तो ये निकाल लिया हम लोग कि छत्तीसगढ़ के किस दिशा में, उत्तरी कौन जिला है, दक्षिणी कौन जिला है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन है। ये एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, तो ये भी आपका आ गया, आपको बनाने आ गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है जैसे कि छत्तीसगढ़ ना तो आपको समुद्र को टच करता था ना आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता था, तो लैंडलॉक्ड स्टेट हो गया आपका, ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ के वे जिले जो किसी दूसरे राज्य से सीमा नहीं बनाते, ठीक है, वो जिले क्या कहलाएंगे, लैंडलॉक्ड जिले कहलाएंगे। ऐसे जिलों को अगर आप गिनने बैठे तो उससे सबसे ज्यादा आसान छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, तो अपने को पता है कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या है 33, ठीक है। 33 नए जिले हैं आपके। तो अब लैंडलॉक्ड स्टेट डिस्ट्रिक्ट कैसे निकालें गुरुजी, तो क्या करना है आपको, गिन दे का पूरा, तो आप गिनने बैठोगे तो ना हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आप क्या करो, बाउंड्री शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट्स को गिन दो। यहां से बलरामपुर से चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो 22 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं आपके जो बाउंड्री शेयर करते हैं, किसी राज्य के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, ठीक है। 33 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 22 जो है वो सीमा बनाते हैं। तो 33 माइनस 11 कर दोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, भू आवेष्टित लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, भू आवेष्टित जिले मिल जाएंगे आपको।
11। ठीक है, कौन कौन से देख लेते हैं फटाफट। तो देखो, सरगुजा किसी दूसरे राज्य के साथ बाउंड्री नहीं बनाती, कोरबा किसी दूसरे राज्य के साथ बाउंड्री नहीं बनाता, बिलासपुर, ठीक है, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदा बाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ठीक है, और एक बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा। बस्तर संभाग में केवल एक ही जिला है जो भू आवेष्टित जिला है, तो हो सकता है इसके पूछे जाने की संभावना बन जाए कि बस्तर संभाग का वो कौन सा जिला है जो भू आवेष्टित है। तो बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा जिला जो है वो भू आवेष्टित है। बाकी के 6 जिले आपके क्या करते हैं, किसी न किसी राज्य के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा से संबंधित आपका ये टॉपिक कवर हो गया। इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, 200-400 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, कुछ रिश्तेदार लोगों को जबरदस्ती सब्सक्राइब करवा दिया हूं। तो वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ने में मज़ा आता है, मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो चैनल को शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।